हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे का दिन। तो संडे के दिन है ना, बहुत कुछ बनता है। तो आप लोगों के लिए क्या क्या बनता है और संडे आपका दिन कैसा रहता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सुबह संडे का टाइम है और मैं सुबह से ही काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि संडे तो मेरा ऑल दिनों से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। तो इस दिनों में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए फुल व्लॉग देखते हैं, समझते हैं और बातें करते हैं। न्यू व्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। मैं है फैमिली व्लॉग्स, मैं हूँ पूजा। तो सुबह का जो नाश्ता है वो बन रहा है। सुबह सुबह वैसे नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हम लोग बाहर सोते हैं, आप लोगों को पता ही है। और रात को 3 बजे बारिश आ गई थी और हम लोग उठ के भागे और फिर बस कपड़े भी सूख रहे थे वो भी उतारे, और जो बिछौने के कपड़े होते हैं उनको भी मैंने उठाया। और 3 बजे ही फिर गीले और सूखे कपड़े दोनों साथ हो रहे थे, तो कपड़ों की मैंने फ़ोल्ड भी करके रख दिया था। तो नींद है ना, मतलब कहने का मतलब और आप लोगों को ये सब बताने का मतलब ये है कि नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को। क्योंकि देखिए 12 तो आयाम हैं, बज जाते हैं और फिर रात को बीच में एकदम नींद खुल गई। फिर सारा सामान लाना, फिर ऊपर से लाइट चली गई, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो जो कि 4 सवा 4 बजे हम दोबारा से सोए। तो सुबह थोड़ा सा लेट उठे हैं, बट इतना भी नहीं। सुबह फिर भी 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बजे हो गए थे। दूध वाला आया था तभी हमारी नींद खुली थी। तो सुबह सुबह चलो नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मैं पहले इनके तैयारी करके रख देती हूँ और काम मैं बाद में करूँगी। सो ये वाली चीज़ें क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो मैंने इधर है ना 1.5 कटोरी सूजी ली है, रवा भी कहते हैं जिसे, तो वो लिया है। और आप मोटा पतला जैसा भी आपके पास आप ले सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ऊपर से बनता भी जल्दी है और सबको पसंद भी आता है। तो बस इसमें मैंने 1 कटोरी दही डाल के और पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के इसको रख दिया है। और रात को मैंने भिगोई थी मेहंदी, जो कि कितनी काली सुर्ख हो गई है। काश इतने ही काले सुर्ख हमारे बाल कर दे। तो ये इसके अंदर मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई ये सब कुछ मिक्स किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें 3 से 4 जो 2 रुपये वाले शैशे आते हैं कॉफ़ी के, वो भी इसमें डाले थे। तो आज मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो चलिए, जो मैं तैयारी करके गई थी, तो अब मैं फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ और अच्छे से मुंह हाथ धो के मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने कट की है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और थोड़ा सा करी पत्ता। उनको चॉपर में सब कुछ मैंने मिक्स करके कट कर लिया था। अदरक भी डाली है। इसके अंदर डाला है काला नमक, सॉरी काली मिर्च, नमक और चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये जो मैंने पेस्ट बना के रख के गई थी, इसके अंदर नमक डाल के अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो जो बैटर है देख रहे हैं आप, इतना थिक्स होना चाहिए। अगर मेरी तरीके से बनाएंगे, आप लिक्विडी भी कर सकते हैं, तो फिर वो आप अपने तरीके से बनाइएगा। मैं थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनाती हूँ, सो इस वजह से बैटर इतना थिक रखती हूँ। तवे को पहले हम नॉन स्टिक करेंगे, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारा तेल लगा के उसको पहले अच्छे से फूँक लिया और फिर उसमें पानी के छींटे डाल के अच्छे से पोंछ दिया। तो अब जो तवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हल्का सा तेल लगाएंगे और अपना बैटर एक जगह बस रखेंगे, हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमारी ये वेजेस हैं इनको हम हाथों से लेंगे और वेजेस हैं अच्छे से रखते चले जाएंगे और बैटर को स्प्रेड भी करते जाएंगे इसी के साथ। बिल्कुल भी हाथ नहीं जलता है, टेंशन मत लीजिएगा। बैटर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ऊपर से हम सब्जियां भी रख रहे होते हैं। अब इसी की सहायता से हम वैसे फैलाएंगे, क्योंकि ये जो एकदम इंडियन एंड तरीका होता है साउथ इंडियन में, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा सीखा है। आप चाहे तो इसे ढककर भी सेक सकते हैं। और भाई ये सच में इतना यमी लगता है, इतना यमी लगता है कि मतलब भाई मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। तनु के प्लेन बनते हैं बस, पर मेरे घर में सभी को पसंद है। साथ ही बनाई है मैंने हरी चटनी, जो उसमें मैंने डाला है पुदीना और धनिया और हरी मिर्च और अदरक और एक छोटा सा टमाटर और नींबू डाल के बना दी है। तो चलिए देखिए, दूसरा भी मैं बनाती हूँ आप लोग की वजह से, क्योंकि एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि पहला आपने बनाया, दूसरा भी आपका ऐसे ही पलटेगा क्या। तो आप ये देखिए, दूसरा भी मेरा इसी तरीके से बना है। और अब मैं ऐसे ही बना बना के उन सबको दे दे के आ रही हूँ, तो सब खाते जाएंगे और मैं बनाती जा रही हूँ। तो सबके नाम के मैं 2-2 बनाती हूँ, ये ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि ये इनफ होते हैं। 2-2 में ही काफ़ी अच्छा पेट भर जाता है। और चटनी इतनी यमी बनी है ना कि बस पूछो मत। मैंने इसमें दही भी इसमें डाल दी है और दही की वजह से टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो गया है। तो चलिए, नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। सबसे पहले जो रात को मैंने बोला ना 3 बजे मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए थे, तो ये जो कपड़े हैं इनको पहले मैं रख देती हूँ। अभी मेरे पास संभालने का टाइम नहीं है।
सो इस वजह से बस अब उठा के कपड़ों को उनकी जगह पर पहुंचा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इस वजह से अभी मैं ऐसा समेटने वाले काम नहीं कर रही हूँ। खासकर ज़्यादातर ख़राब तो हमारे तनु की ही रहती है ड्रॉर, उसी की थोड़ी सी मुझे टेंशन रहती है, क्योंकि उसकी ड्रॉर बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी बहुत रहती है, कितनी बार संभाल लो, बस इसकी रहती है। अब मैं फुर्सत से करूँगी इसको, तो इसीलिए अभी नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस यही देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े फैले हुए हैं। तो चलिए इसे भी करते हैं बंद और अपने दूसरे कामों में बढ़ते हैं, क्योंकि बाद में मैं इसे देखूँगी क्या करना है, क्योंकि अभी देखती रही ना तो मेरा दिमाग घूम आ जाएगा, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद इनके की सर में मालिश, क्योंकि इनको सर में ऑयलिंग करनी थी, महक के ऑयलिंग करी और उसके बाद मैंने लगा ली है अपने मेहंदी। और क्योंकि फ़ोन बच्चों के पास था, बच्चे दे नहीं रहे थे और थोड़ा सा देर उनके पास था, इसलिए मैंने मेहंदी आपको शूट नहीं की और मैंने जूड़े की तरह लगाई है मेहंदी। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा सा मैनेजेबल रहता है, आसान रहता है। बट ये मेहंदी सूख रही थी ऐसे ही छोड़ने पर, फिर मैंने पहन ली थी कैप, और कैप पहनने से वो इतनी लिक्विडी मतलब बहे जा रही थी कि पूरा मुँह गंदा हो गया था और पूरी गर्दन सब जगह काला 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 बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी वजह से मैंने ना आगे की वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत बुरी हालात हो रहे थे गर्मी में। एक तो इतनी परेशान हो रही थी। ये कुछ नींबू के छिलके थे, जो नींबू सुबह सुबह यूज़ हुआ, तो वो मैंने पानी में रख दिए थे, तो इसे 2 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं उस पानी को पी लिया और नींबू के छिलके अब मैं हटा रही हूँ। तो अच्छा बताते हैं, सब कहते हैं ना मतलब लिक्विड ऐसा बनाना चाहिए जो डिहाइड्रेशन को दूर करे, आपको प्योरीफाई करे। अब नींबू ही थे, मैंने नींबू ही इसमें डाल दिए। एक ये ग्रोसरी का जो सामान है भाई, मैं सोच रही थी घर को धोना है, इसीलिए सामानों को ऊपर पहुंचा रही हूँ। तो पर धो नहीं पाए, ये कह रहे थे यार थक जाएगी तू, धो मत ना, इससे जस्ट झाड़ू पोछा कर ले। तो मैं फिर झाड़ू पोछा करके और फिर बस ये दही घोल के जा रही हूँ। अब मैं लंच की भी तैयारी करनी है साथ ही साथ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं तड़का लगा दूँगा, तू बस घोल के चली जा। तो फिर मैंने दही ली है, उसको बेल लिया है, उसमें डाल लिया बेसन और अब डालूँगी मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च ये सब जाएगा, और अच्छे से फेंट के रख दूँगी, जिससे इनको कोई परेशानी ना हो। तो अच्छे से ये डालने के बाद और अच्छे से इसको कर देंगे, जिससे कोई भी लम्स ना रह जाए, चाहे वो बेसन हो, दही हो या फिर मसाले, किसी भी चीज़ के लम्स ना रह जाए जब तक इसे अच्छे से घोलेंगे। रंग कम आ रहा था, इसलिए मैंने हल्दी थोड़ी सी और डाल दी है। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी अच्छी लगती है ना, पीली पीली सी तो कड़ी, सो इस वजह से मिर्च भी मैंने थोड़ी और डाली है, कम लग रही थी मुझे देखने में। तो चलिए अब मैं इनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराती हूँ, क्योंकि बाद में है ना प्रॉब्लम होती है, फिर ये पूछते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है। तो यहाँ पे सारे सामान मैं रख के जाऊँगी, जैसे राई, जीरा और ये क्या कहते हैं मसालदानी, हींग, तो ये इनको यहीं पे मिलता चला जाएगा। तो इतने ये इसमें तड़का लगाया रहे थे, इतने मैं अपने और कामों में भी लग गई। आज मुझे तनु को भी नहलाना है, महक का सर धोना था, क्योंकि उसकी ऑयलिंग की थी, सो उसको सर धोना था, और मुझे अपना भी सर धोना है। और अभी मेरे पास 2-4 बर्तन थे, तो मैं उन्हीं को ही क्लीन कर रही थी। इतने ये आ गए थे इसमें तड़का लगाने के लिए, तो ये फटाफट से लगा देंगे तड़का। और मैं अपने बर्तन मांज के फटाफट जाऊँगी महक को नहलाने, क्योंकि उसको मैंने गुसलखाने में बिठा दिया है, मतलब बोल दिया, मैंने कहा तुम पानी वानी भरो, बस मैं आ रही हूँ। तो उसका सर भी धुलना है। तो संडे जो होता है ना, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तनु को अभी भी नहलाने लेके जाना था, तो वो अपने पहले ही घुस गया है, तो उसको मैंने इसीलिए पोछा लगाने के बाद ही डायरेक्ट जल्दी जल्दी से नहला दिया था। संडे को मैं प्रॉपर अपने दोनों बच्चों को मैं खुद नहलाती हूँ, क्योंकि और दिन तो क्या होता है कभी मैंने नहला दिया कभी खुद नहा लिए, ये रहता है। पर संडे को प्रॉपर दोनों बच्चों को मैं नहलाती हूँ, क्योंकि महक को तो इसलिए नहलाना पड़ता है, उसका सर धुलता है इस वजह से, क्योंकि वो सर अच्छे से नहीं धो पाती है। अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, बाल वगैरह धो लिए हैं अच्छे से, शैम्पू नहीं किया है, जस्ट मेहंदी धोई है। तो आज बनाई थी हमने कड़ी बूंदी वाली, सिंपल वही तड़का वड़का लगाना है। मैंने पकोड़े वगैरह नहीं डाले और बस बूंदी डाल दी है। तो बूंदी वाली कड़ी बनाई है, बहुत ही अच्छी लगती है, कभी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ मोटी वाली रोटियाँ, जो कि चूरमे की तरह होती है, चूरमा जो चूर रोटी, चूर आपने नान खाया होगा, तो ये मैं बना रही हूँ चूर रोटी, तो जो कि कुछ इस तरीके से बनती है, थोड़ी थोड़ी मोटी बना लो। वैसे ये चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, वैसे मुझे चूल्हे पे नहीं आता, पर चूल्हे पे ये अच्छी बनती है, करारी बनती है। और इसमें फिर अच्छे से घी भर दो, बढ़िया तरीके से घी भर दो अच्छे से, उसमें छेद करके, और फिर उसको इकट्ठा करके उसको ऐसे चूर कर दो, तो रोटी बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। बच्चों ने खूब अपनी भूख से भी ज़्यादा बढ़ के रोटी खाई, और मोटी मोटी रोटियां बनती हैं थोड़ी, तो वो ही मैं बना रही हूँ।
तो चलिए मैं आपको देखिए दूसरी रोटी भी करके दिखाती हूँ। और ऐसे खड़े करके जब आप सेकते हैं ना तो क्या जो ऊपर की परत है ना थोड़ी सी क्रिस्पी सिकती है। आप ट्राई कीजिएगा, थोड़ी गैस से उठा के सेकिएगा और दाग आने दीजिएगा रोटी पे, तो देखना आप थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सिकेगी। तो मैंने देखिए घी लगा दिया है और अब हम इसको इस तरीके से ऐसे कर देंगे तो ये काफ़ी चूर चूर हो जाएगी अच्छे से। तो सबको खिलाने के बाद फाइनली अब मेरा नंबर आ गया है। मैंने अपनी थाली लगाई, मैंने एक रोटी ली है, एक पापड़ लिया है, थोड़े से रात के चावल रखे थे वो, और ये है हमारी बूंदी वाली कड़ी, बहुत ही टेस्टी थी बहुत ही। और ये चटनी एंड प्याज। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी आपको इस व्लॉग में पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी नए हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। सो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।